पर्जन्य विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वोजोसि ओजोमयि धेहि यशोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। जीयेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मदीनास्यां शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं और इन मंत्रों को 3 छंदों में निबद्ध किया गया है, त्रिष्टुप, उष्णिक और गायत्री। मंत्र दृष्टा जी हैं गौतम रहुगण और देवता हैं अग्नि। इसका शीर्षक है लोक प्रकाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हिरण्यकेशो रजसो विसारे हिर्धुनिर्वातैव ध्रजीमान शुचिभ्राजा उषसो न वेदा यशस्वतीर पशिवो न सत्या। शब्दार्थ से परिचित हो लें। हिरण्यकेश अग्निदेव हिरण्य केश वाले हैं। हिरण्य सोने को कहते हैं, तो सोने से मतलब सुनहले। केश माने बाल। तो अग्निदेव के सुनहले बाल हैं, मतलब उनके बाल क्या हैं? उनकी लपटें। तो जो अग्निदेव यज्ञाग्नि रूप में प्रज्वलित होते हैं तो उनकी लपटें बड़ी शोभन लगती हैं। कैसे? मानो सोने की बनी हुई हो और वे केशवत छिटक करके सुंदर सुशोभन लगती हैं। और वे करती क्या हैं? अहि ध्वनि। अहि वैसे सर्व को कहते हैं, लेकिन वेद में अहि शब्द सांप की तरह काले काले मेघों के लिए भी आया है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ अहि शब्द है मेघ को द्योतित करने वाला। तो अहि ही ध्वनि यानी वे मेघों को प्रकंपित कर देने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अग्निदेव हैं उनका विद्युत अग्नि रूप में विशेष वर्णन है। जैसे कई बार निवेदन किया जा चुका है कि यह समग्र संसार अग्नि का ही खेला है। सूर्य जो है वो अग्नि का विशाल पिंड है, तो वो तो द्योतमान है द्युलोक में। अंतरिक्ष लोक में वही बिजली बन जाते हैं, वही ज्वलनशील रूप, और भूलोक पर वही गार्हपत्य अग्नि बन जाते हैं। हमारे दीपक में, रसोई में और तमाम रूपों में हमें प्रकाशित करते हैं, हमें पथ दिखलाते हैं। तो यहाँ विद्युतग्नि का जो अंतरिक्ष में मेघों के मध्य रहती है उसका वर्णन है।
वैशिष्ट उसी का है। तो अहिह ध्वनि वे काले काले सर्प की तरह मतवाले मेघों को कंपित कर देने वाले हैं। और वातायु ध्वजिमान, ये अग्निदेव, वाता माने वायु, पवन, युव माने तरह, वायु की तरह वो ध्वजिमान माने तीव्रगामी हैं। और शुचिभ्राजा, पवित्र दीप्ति युक्त हैं। भ्राज माने भ्राजमान होना, दीप्ति होना। और रजसः विसारे, रजसः कहते हैं वे लोकों को, रज माने कई अर्थ होता है। रज माने बाल, ये धूल भी होती है। रज माने वीर्य और जल भी होता है। रज माने लोक भी होते हैं। तो अग्नि, ये जो विद्युत अग्नि रूप में है या सामान्य अग्नि रूप में या सूर्य रूप में जो भी अग्नि की व्याप्ति है ब्रह्मांड में, उसके द्वारा एक तेज बनता है। और उस तेज से होता क्या है, जो लोक हैं अंधकार में लुप्त, वे प्रसार पाने लगते हैं, यानी दृश्यमान होने लगते हैं। तो इसलिए अग्निदेव का यह विशेषण आया है कि वे पवित्र दीप्ति से युक्त हैं और अंधकार में डूबे हुए रजसः माने लोकों के विसारे माने विस्तार करने वाले हैं, मतलब उसको प्रकट कर देने वाले हैं। चारों ओर संसार दिखाई पड़ने लगता है। तो यह तथ्य हम लोग समक्ष दिखते हैं। लेकिन यशस्वती अपशिव उषसः, लेकिन जो यशस्वी उषा है, जो सूर्योदय के पूर्व का झुलफुला काल होता है, उषा काल, तो उसका मानवीकरण है। उषा को एक सुंदर युवती की तरह, भोली भाली रमणी की तरह बताया जा रहा है। वेद काव्य भी तो है। तो ऐसी भोली भाली सरल स्वभाव वाली यशस्विनी उषा सत्याह न विदुः, उस सत्य को नहीं जान पाती। यानी उषा आई और चली गई, लेकिन यह है जो लोक प्रकाश में आए, जो अंधकार का आवरण छटने लगा, इस रहस्य को भोली भाली उषा जान नहीं पाती है। तो ये अग्निदेव सुवर्ण केश अर्थात सुनहली ज्वालाओं वाले हैं और विद्युत रूप में चमक करके मेघों को कपा देने वाले हैं। ये वायु की भांति वेगवान हैं, शोभन दीप्ति युक्त हैं, लोगों को अपने प्रकाश से अंधकार के आवरण को छांट करके, हटा करके उनको दृश्यमान कर देने वाले हैं। इस प्रकार से लोगों के विस्तारक हैं। ये अग्नि के अनंत गुण हैं। उषा भोली भाली रमणी की भांति आती है, लेकिन यह सब कृत्य अग्नि के माध्यम से हो रहा है, इसको वो नहीं जान पाती। इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। अग्निदेव हैं सुवर्ण, अग्निदेव हैं सुवर्ण केश दिखलाई देते, अग्निदेव हैं सुवर्ण केश दिखलाई देते, लेते धार विद्युत का वेश मेघ घाती हैं, वायु वेग वाले मेघ वृंद को कंपाने वाले, दिव्य देह दीप्त युक्त, दिव्य देह दीप्ति अति तेज बरसाती है, विस्तृत बनाते लोक
लुप्त प्रकटाते जाते, कौशल्य दिखाते कल कीर्ति फैल जाती है। नित्य आने जाने वाली, कर्तव्य निभाने वाली, सरला उषा ने यह तथ्य जान पाती है। नित्य आने जाने वाली, कर्तव्य निभाने वाली, भोली भाली उषा यह नहीं जान पाती है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है वृष्टि के कारण अग्निदेव। अब संबंधित अर्थ प्रदायक मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आते सुपर्णा अमीनन्तं एवैह कृष्णो नो नाव वृषभो यदीदं शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात् पतन्ति मिह अस्तयन्त्यभ्राः। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में वृष्टि विज्ञान का अच्छा चित्रण। तो हे अग्निदेव, तुम जब विद्युत रूप में विराजमान होते हो अंतरिक्ष में मेघों के मध्य, तो परिणाम क्या होता है कि ते सुपर्णा, ते माने तुम्हारी, सुपर्णा माने सुंदर पतनशील किरणें, पर्ण माने होता है पत्ता भी होता है, पत्ता इसलिए को नीचे गिरता है अंत में, और पर्ण माने पंखा भी होता है, वो भी ऐसे ऐसे डोलता रहता है, और पर्ण माने किरण भी होता है, वो भी गिरती है, ऊपर से नीचे आती है। तो सु जो है वो उपसर्ग है शोभन। तो हे विद्युत रूप में विराजमान मेघों के मध्य अग्निदेव, तुम्हारी नीचे आने वाली पतनशील शोभन किरणें एवं माने मरुतों के साथ, झकोरों में बहने वाले मानसूनी पवन के साथ कह सकते हैं। अमिनंत, आ माने चारों ओर से, आ बड़ा है, वो उपसर्ग समन्तात का द्योतन करता है चारों ओर से। अमिनंत, वे दिशाओं में मेघों को अमिनंत माने ताड़ित करती हैं। अमिनंत है ताड़ित करती हैं। कौन ताड़ित करती हैं? बिजलियां। बिजलियां क्या हैं? अग्नि का ही एक रूप है जो अंतरिक्ष में मेघों के मध्य बनती हैं। तो वे बिजलियां कोने की तरह मेघों को पवन के साथ ताड़ित करती हैं, यानी पवन प्रवाहित होता है और पवन के प्रवाह से बादल टकराते हैं, बिजली बनती है और मेघ गर्जन करते हैं, जैसे कोने से मारा जाए तो कोई गरज उठे। तो एक आलंकारिक वर्णन भी है और वेद एक सुंदर काव्य भी है।
पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। ऋग्वेद में कहा गया है कि देखो यह देव काव्य कितना विचित्र है वेद, कि न ये कभी बुढ़ा होता है, कभी जो है अंत को प्राप्त होता है। तो एक सुंदर काव्य भी है। तो जहाँ तहाँ ऋषि काव्य में हृदय भी फूट पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे इस मंत्र में विज्ञान भी है, काव्य भी है। तो मेघ वर्षाव कब बनते हैं? जब पवन का झकोरा चलता है, बादल टकराते हैं, बिजली चमकती है, और तब जो है मेघों में गर्जन होता है, और उसके पश्चात जो जल है वो बूंद बूंद झरना प्रारंभ करता है और पृथ्वी पर बरसता है। तो ते सुपर्णा हे वही आमिनंत, हे अग्निदेव तुम विद्युत रूप में जब मेघमंडल में विराजमान होते हो तो प्रवाही पवन के साथ बादलों के टकराने से जब तुम चमकते हो तो तुम्हारी किरणें जो हैं वो भू पर आती हैं। और कृष्णः वृषभः, कृष्ण माने काले, वृषभ माने वर्षणशील। वैसे वृषभ माने बैल भी होता है, लेकिन वो भी इसीलिए वृष कहा जाता है कि वो भी धन धान्य बरसाता है। अरे आज बैल का नहीं महत्व है, लेकिन पहले तो बैल का बड़ा महत्व था, उसी से कृषिकर्म होता था। तो वृषभ से तात्पर्य हुआ यहाँ वर्षा करने वाले मेघ। तो जब मेघों का टकराना होता है पवन के प्रवाह से, तो उस समय विद्युत चमक उठती है, अग्नि रूप में विद्युत चमक उठती है, और काले काले मत वाले मेघ वर्षाऊ बन जाते हैं। और क्या होता है? अभ्राह अस्तनयंती, अभ्र कहते हैं मेघ को। अभ्र जल से जब भर जाते हैं मेघ तो उनको अभ्र कहते हैं। तब जल से भरे हुए अभ्र मेघ अस्तनयंती, गर्जन कर उठते हैं। और इस प्रकार से यदि इदम, इन प्रक्रियाओं से होते हुए अस्मय मान भी शिवा भी न आ। तो अस्मय मान भी माने मुस्कान से भरे हुए मेघ, या मुस्कान से भरी हुई बिजली वाले मेघ आ जाते हैं, और फिर वृष्टि की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और मिह पतंती, मिह कहते हैं जल की बूंदे को, उसी मिह से मेघ भी बनता है, मेघ भी बनता है। मेघ माने जल भी होता है। तो मिह पतंती माने बादलों से जल भूमंडल पर, पतंती माने पड़ने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो हे अग्निदेव, जब पवन के प्रवाह के साथ मेघ परस्पर टकराते हैं तो वे परस्पर टकराने से ताड़ित मेघ के मध्य तुम विद्युत बनकर चमक उठते हो। और हे अग्निदेव, विद्युत रूप में तुम्हारी किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो काले काले मत वाले मेघ होते हैं वो वर्षाऊ बन जाते हैं, वर्षणशील बन जाते हैं, गरजने लगते हैं, मानो कोई कोने से प्रहारित हो और गरजने लगे। वैसे ही विद्युत के प्रहार से मेघ गरजने लगते हैं, और गरजने के साथ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। वे मेघ विद्युत रूपी हास्य से युक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक वर्षा का मनोरम दृश्य खड़ा हो जाता है। अब
तो वही सीधे अर्थ हो गया कि हे अग्निदेव, जब तुम पवन ताड़ित मेघों के गर्जन से युक्त होकर अपनी किरणें बिजली के रूप में नीचे फेंकते हो, तब कृष्णवर्णीय मेघ गरज गरज कर वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। वो विद्युत की हाथ से, विद्युत की मुस्कान बड़ी ही मनोरम प्रतीत होती है और यह दृश्य चित्ताकर्षक होता है। इसका अब हम पद्य रूपांतरण देख लें। अग्नि भगवान वृष्टि करते प्रदान जब, अग्नि भगवान वृष्टि करते प्रदान जब, आसमान मध्य विद्युत अग्नि बने आते हैं, आसमान मध्य विद्युत अग्नि बने आते हैं, रश्मियाँ तुम्हारी टकराती बार बार तब, कृष्ण वर्णी मेघ बरसाती बन जाते हैं। विद्युत की मुस्कान धारे कजरारे मेघ, विद्युत की मुस्कान धारे कजरारे मेघ, ताड़ित तड़ित द्वारा गर्जन सुनाते हैं, और गरजते बार बार विद्युत प्रहार पाके वे अपार निर्धार भूमि पे गिराते हैं, वे अपार निर्धार भूमि पे गिराते हैं। इस प्रकार से हमने देखा इस मंत्र में वृष्टि विज्ञान का बड़ा ही काव्य में चित्रण हुआ है। अब ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप्नाव के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा गौतम राहुगण हैं और देवता अग्नि हैं। इस मंत्र का वर्ण विषय अथवा शीर्षक है जल के अभाव से वृक्ष द्वारा उस तृषातुर जगत की तृषा मिटाने वाले अग्निदेव। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यदि मृतस्य पयसा पियानो नयन ऋतस्य पथिभिरजिष्ठैः अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्तुष्यवरस्य योनौ। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। यत इम, इस प्रकार से ऋतस्य पयसा पियाना। ऋतस्य माने यज्ञ के, यज्ञ के द्वारा पुष्ट जल जो वृष्टि के रूप में धरती पर आता है वो पयसा पियाना। पय माने जल भी होता है, पय माने दुग्ध भी होता है। तो वह जल दुग्ध की भांति पियाना माने पोषण करता हो जाता है। अब देखिए इसमें यज्ञ विज्ञान का सीधे लाभ बताया जा रहा है। तो जब ऋतस यज्ञ के द्वारा जो धूम उठता है वो जब जाकर के आकाश में मेघों से मिलता है तो जो पोषकत्व विभिन्न औषधियों और घृतादि तथा पुष्ट अन्नों के माध्यम से निकलता है वो एक पुष्ट भर देता है। तो उस पुष्ट से युक्त जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो
भूमि की जो उपज है, अन्न की, फल की, फूल की, वो सब एक औषधीय उपज हो जाती है। जल भी औषधीय हो जाता है और उससे बड़ा पोषण मिलता है और रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, सात्विकता का भी प्रसार होता है। आजकल इसका अभाव है। आजकल यज्ञ नाम मात्र को होते हैं और यज्ञ तो इस समय वही पेट्रोल वाला यज्ञ हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, दूषित चर्बी वाला धुआं है। वो पेट्रोल एक प्रकार की चर्बी ही तो है। पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सब रासायनिक प्रक्रिया से जो डायनासोर जो के बड़े बड़े पशु थे, उनकी चर्बी पिघल करके जब वही जाके अंत में डीजल बन जाती है, केरोसिन ऑयल, और वही पेट्रोल आज के रूप में जलती है, जिसका व्यापक इस समय प्रसार है। तो इसी कारण से धरती पर प्रदूषण है और उस प्रदूषण से जो है वो उसमें विषाणु बढ़ रहे हैं, कीट बढ़ रहे हैं और वे प्रबल होते जा रहे हैं। मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो जब तक हम यज्ञ विज्ञान को नहीं पहचानेंगे और उसको वैदिक क्रिया के अनुसार कार्यान्वित नहीं करेंगे, तब तक हम भैया रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे, पुष्ट नहीं हो पाएंगे। दवा करेंगे, एक रोग कहने को मिटती हुई दिखाई देगी, दूसरी फिर उभर आवेगी और शरीर जर्जर हो जाएगा, रोग शोक से भर जाएगा और बुद्धि में भी सात्विकता नष्ट हो जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच आदि व्यापित हो जाएंगे, जो कि कलह के कारण है, द्वेष के कारण है। परिवार से लेकर के राष्ट्र तक यह विकार फैला हुआ है और फैलता जाएगा। तो वह तात्पर्य कहने का है कि जो ऋतस्य माने यज्ञ के माध्यम से औषधीय धूम मेघमंडल में मिलता है और उससे तब जब जल वर्षण होता है तो वो पैसा माने दुग्ध के समान, पियाना माने पोषक बन जाता है। ऋतस्य रजिष्ठि पृथ्वी नयन, और जब इस यज्ञ द्वारा वर्षे हुए जल रजिष्ठि माने सरल मार्गों से, नदी आदि के, नहर आदि के माध्यमों से जब चारों ओर प्रसरित होते हैं तो परिणाम यह होता है कि वो तरह तरह से जो है वो प्रयोग में आते हैं और जल स्नान के रूप में, पान के रूप में, सिंचन के रूप में जो है वो व्यय हो जाता है, जल की मात्रा कम होने लगती है। तो इस स्थिति में जो दिव्य शक्तियां हैं वे क्या करती हैं, इसको बताया गया है कि दिव्य शक्तियां कौन है। अर्यमा देव हैं, मित्र भी देव हैं, वरुण ये भी देव हैं, परिमा माने मरुत ये भी देव हैं। इन सबका वर्षण में योग रहता है। अर्यमा और मित्र सूर्य का ही एक रूप है। तो सूर्य आप जानते ही हैं वर्षण के मुख्य कारण है। समुद्र के जल को वाष्पित करके मेघ बनाते हैं और वरुण तो समुद्र के एक तरह से उसके परिपालक या संरक्षक देवता माने जाते हैं और कहा जाता है समुद्र में उनका निवास रहता है। तो वरुण देव समुद्र से संबंधित देवता हैं और वे भी इस प्रकार से जल वर्षण प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और परिजमा जो मरुत हैं वे ही मतलब उस वाष्पित जल को ऊपर ले जा करके मेघ बनाते हैं और फिर वही बरसाऊ मानसून बन करके वर्षण के कारण बनते हैं। तो इसमें ऋषि बता रहा है कि जब यज्ञ के धूम से पुष्ट मेघ जल बरसाते हैं तो वह जल वर्षा हुआ नदियों आदि के द्वारा वितरित होता है और वो क्षीण भी होता है
क्योंकि लोग उसको स्नान पान प्रक्षालन और सिंचन आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस प्रयोग से जो जल का आलप्य होता है, यानी अल्पत्व आता है, कमी आती है, उस कमी को पूरा करने में लग जाते हैं कौन? फिर वे दिव्य शक्तियाँ जो अर्यमा रूप में जानी जाती हैं, मित्र रूप में जानी जाती हैं, बल रूप में जानी जाती हैं और मर्दगण रूप में जानी जाती हैं, ये फिर उस जल के अभाव को पूर्ण करते हैं। और परिणाम क्या होता है कि उपरस्य यौनौ, उपरस्य जल के, वर्षा के, यौनो माने उत्पत्ति स्थल, यौन से यौन बना है, तो जल के उत्पत्ति स्थल यानी वर्षा के उत्पत्ति स्थल या मेघों के उत्पत्ति स्थल कौन है? समुद्र। तो वे दिव्य शक्तियां जिनका अभी कथन हुआ है, वे समुद्र के जल को वाष्पित करके और वर्षा का वातावरण बना करके त्वचम पृचंती, त्वचम माने चमड़ी होती है। तो अब ये थोड़ा आलंकारिक है कि त्वचम पृचंती का अर्थ होता है भर देना। तो वे त्वचा को भर देती हैं। किसकी त्वचा को? मेघों की त्वचा को भर देती है, यानी मेघों के भीतर त्वचा आवरण को कहते हैं। तो त्वचा भी एक शरीर का आवरण होता है। तो मेघ जल का आवरण है, वर्षा जल का आवरण है। तो ये जो शक्तियां हैं दिव्य अभी बताई गई हैं, ये वाष्पित जल को ला करके मेघ की त्वचा में भर देती हैं, यानी मेघ के भीतर फिर जमा कर देती हैं और फिर वर्षा होती है। इस प्रकार से वर्षा का होना, वर्षा के जल का धरती पर गिरना और फिर भिन्न भिन्न उपयोगों में जलालप्य यानी जल की कमी का होना और फिर उस कमी को दिव्य शक्तियों द्वारा पूरी किए जाने का वर्णन इसे मंत्र में हुआ है। यानी जब याज्ञिक प्रक्रिया से बने मेघ का वर्षण होता है, तब वो जो वर्षण है, जल है, वो दुग्धवत संसार को पुष्ट करने वाला होता है। मेघ का वर्षा हुआ जल सरल मार्गों से, सरिता आदिकों से होता हुआ चारों ओर फैल जाता है और फिर उसका कंजम्पशन भी होता है, वितरण भी होता है, वो खर्च भी होता है किसमें? स्नान में, पान में और फिर वस्त्र आदि के प्रक्षालन में और फिर सिंचन आदि प्रक्रियाओं में। तो जब इस प्रकार जल आलप्य हो जाता है, जल में अल्पत्व आता है, तो फिर दिव्य शक्तियाँ सक्रिय होती हैं और जो अर्यमा, मित्र, वरुण और मरुदगण के रूप में दिखाई पड़ती हैं, वे सब फिर समुद्र से वाष्पित जल को उठा करके मेघ बनाती हैं और फिर वर्षा का फिर पुनः एक वातावरण तैयार करती हैं और फिर वृष्टि होती है और फिर धरती जो है वो समृद्ध होती है और वो वाष्पित जल पुनः वर्षा बनकर के धरती पर आता है। आदि आज बातें बताई गई हैं। इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। मेघ वृष्टि जल शुद्ध पुष्ट पय के समान, मेघ वृष्टि जल शुद्ध पुष्ट पय के समान, पोषण प्रदान कर सिंचता जहान है, सरिताज सरल पथों से गति मान जल, करता प्रचुर पोषकत्व को प्रदान है। रवि अर्यमा वरुण वायु आदि देव जब वारिद की रिक्तता को जाते पहचान है, तब तेज तत्व द्वारा वाष्पित सलिल सब रिक्त मेघ मंडल को करते प्रदान है, तब तेज तत्व द्वारा वाष्पित सलिल सब रिक्त मेघ मंडल को करते प्रदान है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 79वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और इसके ऋषि हैं गौतम रहुगण, देवता हैं अग्नि और इसका शीर्षक है अग्नि से गोधन और अन्नधन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब
हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो अस्मे धेहि ज्ञातवेदो महिष्यवः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सहसा यहो अग्ने, हे अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम सहसा, सहसा कहते हैं बल, और यहो कहते हैं पुत्र को। तुम सहसा यहो, तुम बल के पुत्र हो। बल के पुत्र से तात्पर्य क्या हुआ कि अग्नि की उत्पत्ति घर्षण से होती है, और जब यज्ञाग्नि वेदी में डाली जाती है तो वो कहीं से उधार मांग करके लाई गई अग्नि नहीं रहती है। वह अरण्य नाम की लकड़ी होती है जिसमें अग्नि बड़ी जल्दी पकड़ लेती है, तो उसका घर्षण होता है और घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। तो उस घर्षण में बल लगता है, तो इसीलिए अग्नि को बल का पुत्र कह दिया गया है। तो सहसा यहो, हे अग्निदेव, तुम घर्षण से उत्पन्न होने के कारण बल के पुत्र हो। और गोमतः वाजस ईशाना, तुम गोमतः माने गायों के, वाजस से माने अन्नों के, वाज माने शक्ति भी होता है, तो तुम अन्न के, धन के, शक्ति के ईशाना माने स्वामी हो। तो तुम गोधन के और अन्न धन के स्वामी हो। और जात वेद, जात वेद हो। जात वेद का अर्थ हुआ कि सर्वज्ञ। जाता नाम वस्तु वेत्ता इति जात वेद। जो संसार में उत्पन्न प्राणियों के रहस्य को, उनके स्वरूप को जानते हैं, वो जात वेद है। तो अग्नि सर्वव्यापक हैं, वो यावत प्राणी मात्र हैं, सबके रहस्य को, सबके स्वरूप को जानने वाले हैं। यहाँ पर ईश्वर का आरोपण है। तो ऐसे अग्निदेव असमय, असमय माने हम सबको, हम सब उपासकों को महिष्यवः, महिष्यवः माने श्रव कहते हैं अन्न को, और श्रव कहते हैं यश को भी। तो ऐसे अग्निदेव हमको श्रव, अन्न और यश दें, धेय, धेय माने धारण कराएं या दें, प्रदान करें। किस रूप में? मही, मही माने व्यापक। मही माने धरती होती है, लेकिन धरती भी इसीलिए कही जाती है को बड़ी व्यापक है, बड़ी दूर तक फैली हुई है, यानी इतनी दूर तक फैली हुई किसी ओर चलते जाइए अंदर नहीं मिलता है। तो मही माने यहाँ पर विशेषण आया है श्रव का, मही विशेषण बनकर श्रव का प्रयुक्त है। तो हे अग्निदेवता, आप हम सबको, उपासकों को पर्याप्त मात्रा में, व्यापक मात्रा में यश और अन्न धन प्रदान करो। यानी बल से अर्थात अरण्य मंथन से उत्पन्न होने वाले हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, तुम गोधन के, अन्न धन के और यश आदि के स्वामी हो, उसके प्रदाता हो। तुम हम उपासकों को यथेष्ट
अन्न धन यश आदि अभीष्ट प्रदान करो और हमें यशस्वी बनाओ। तो इसका पद्य रूपांतरण हम इस प्रकार से देख लें। बलपूर्ण घर्षण से अरण के जन्म होता है तुम्हारा, बलपूर्ण घर्षण से अरण के जन्म होता है तुम्हारा। हे अग्निदेव, अस्तु बल का पुत्र कहता है तुम्हें संसार सारा। दो हमें गो अन्न धन पर्याप्त मात्रा में सदा, दाता समर्थ महान हो सर्वज्ञ स्वामी सर्वदा। बलपूर्ण घर्षण से अरण के जन्म होता है तुम्हारा, अस्तु बल का पुत्र कहता है तुम्हें संसार सारा। दो हमें गो अन्न धन पर्याप्त मात्रा में सदा, दाता समर्थ महान हो सर्वज्ञ स्वामी सर्वदा।